नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कि एक कंडक्टर है, उसके क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है और करंट फ्लो की वैल्यू जानने के लिए एमीटर लगाया हुआ है और उसके क्रॉस पोटेंशियल जानने के लिए वोल्टमीटर लगाया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि एमीटर तो सही वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो थोड़ी गड़बड़ है, वो जीरो रीडिंग एरर दिखा रहा है। मतलब जब उधर वोल्टेज जीरो होना चाहिए तब भी उधर कोई वोल्टेज की वैल्यू दिखा रहा है। अब हमें ये पता करना है कि जब करंट जीरो होगी तो वो वोल्टेज वैल्यू क्या दिखा रहा है, ताकि हम सही कर सकें। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब करंट ये है तो वोल्टेज की वैल्यू ये आपको दिया हुआ है कि मतलब जो करंट 1.755 एम्पियर है तो वोल्टेज की वैल्यू इतना वोल्ट मीटर रीडिंग दिखा रहा है, और जब करंट मतलब एमीटर की रीडिंग 2.75 है उस कंडक्टर के क्रॉस तो वोल्ट मीटर इतना रीडिंग दिखा रहा है। तो मान लीजिए जीरो जब वोल्टेज होगा तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, V होगी। मान लीजिए V रीडिंग जब जीरो वोल्टेज है तब V रीडिंग दिखा रहा है। तो हम जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है, तो इसलिए पहले वाले करंट के लिए क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू I1R। दूसरे वाले करंट के लिए क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू I2R। तो V1 क्या होगा आपका, ये जो वैल्यू दी है माइनस जीरो पे वोल्टेज जो होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 14.4 माइनस V अपॉन, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा V1 बाई V2 इक्वल टू I1 बाई I2। R आपका कैंसिल हो जाएगा, I1 बाई I2। तो ये क्या होगा 22.4 माइनस V। ये आपका क्या है जब जीरो वोल्टेज हो, तो ये हो जाएगा आपका 14.4 माइनस V इक्वल टू इंटू I2 इक्वल टू 22.4 माइनस V इंटू I1। अब I1 और I2 की वैल्यू दी हुई है, I1 आपका 1.755 है और I2 आपका 2.75 है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका V की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं।